नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल, आपका अपना न्यूज चैनल जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर बाबा वाल्मीकि तीर्थ पर, जहां एक ऐसी क्रांति छिड़ने जा रही है, एक ऐसा काम यहां से शुरू होने जा रहा है जिसकी जानकारी अभी तक पूरे देश में सभी को हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है करण सिंह महरोलिया जी। यहां से जो क्रांति की शुरुआत हो रही है वो करण सिंह महरोलिया जी के थ्रू हो रही है। आखिर ये क्रांति क्या है, आखिर ये शुरुआत यहीं से क्यों हुई और ये क्रांति कहां जाकर थमेगी, आइए बात करते हैं। सर, सफाई सैनिक न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा बहन। और समय समय पर जिस तरह से सफाई सैनिक न्यूज़ चैनल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करता है, उसके लिए आपका भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ से एक शुरुआत हो रही है जो कि भारत के मजदूरों की राष्ट्रीय जो मांगे हैं, जो न्यायिक मांगे हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। काफी धरने प्रदर्शन हो गए, भूख हड़तालें हो गई, तोड़फोड़ हो गई, चिल्ला चाट हो गई, लेकिन अभी तक सरकारी लोगों के कानों तक आवाजें शायद नहीं पहुंच पाई। तो क्या सर इसीलिए आज आपने यहाँ से क्रांतिकारी शुरुआत करने की जो सोची है, आखिर वो क्यों सोची, क्या पहल आप यहाँ से करने जा रहे हैं? देखिए, भगवान वाल्मीकि जी में हमारी आस्था है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारा रास्ता है। यहाँ जिन भगवान वाल्मीकि जी के नाम से हम कमाते खाते, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे भगवान हैं, उनके जो हमारा वाल्मीकि तीर्थ आश्रम यहाँ पे जो है अमृतसर में, यहाँ पर मत्था टेक करके भगवान वाल्मीकि जी का आशीर्वाद लेकर के हम ये पद यात्रा दिल्ली तक, संसद भवन तक कर रहे हैं, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के बैनर पर। तो मांग सिर्फ हमारी इतनी है, जो पिछले कई सालों से बकाया है, पेंडिंग है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे संस्थाओं ने इसमें प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी रही होगी उसमें, वो सरकार तक बात नहीं पहुंचा पाए। लेकिन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने जो प्रयास किया है, जो ये पहल की है, अमृतसर वाल्मीकि तीर्थ से पदयात्रा निकालकर, इसमें पूरे देश को जोड़ने की बात है। सभी संस्थाओं को, सभी संगठनों को जोड़ करके हम इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। और 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को हम माननीय गृह मंत्री जी को अपना ज्ञापन देंगे, मांग पत्र देंगे। जैसा कि आपको पता, हमारा जो एनपीएस का मुद्दा है, एनपीएस एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कर्मचारी अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते हैं उनके सर पे कितनी बड़ी तलवार लटकी है। जो कर्मचारी आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद जब रिटायर होगा, तब उसको एहसास होगा कि मैंने क्या खोया है। वो खोने जा रहे हैं, उनका भविष्य खतरे में है, उनकी जो जनरेशन है उनका भविष्य खतरे में है। इसीलिए एनपीएस को खत्म करा करके हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारा पुरानी पेंशन बहाल की जाए, जो कि हमारे जीपीएफ के रूप में मिलती थी। सर, ये मांग जो आप कर रहे हैं, इसकी जो पहल आपने की वो काफी साल पहले की, लेकिन आज ये जो एक नए तरीके से आपने पहल करने के लिए वाल्मीकि तीर्थ को जो चुना, आखिर ये क्यों चुना? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ हमारी आस्था है भगवान वाल्मीकि जी में। और हम जब पंजाब से चल करके जाएंगे तो रास्ते में हमारा पंजाब हो गया, फिर उसके बाद में हरियाणा हो गया, फिर दिल्ली। तो हम रास्ते के जो हमारे रास्ते में जो लोग गांव हैं, शहर है, कस्बे हैं, वहाँ के लोगों से हम संपर्क करते हुए जाएंगे, सभाएं करेंगे, उनको बताएंगे कि एनपीएस और हमारा जो एनपीएस की जो बीमारी है, दूसरा 240 हाजिरियों पर कर्मचारियों को नियमित करना, और भगवान वाल्मीकि प्रकटोत्सव को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना, और समान काम का समान वेतन, ये दिलाने के लिए ये पदयात्रा है। हमारा ये उद्देश्य है कि जो कर्मचारी, चाहे वो किसी विभाग में हो, हॉर्टिकल्चर में है, हेल्थ में है, एजुकेशन में, कहीं पे भी हैं, या सफाई कर्मचारी किसी भी निगम में हो, चाहे किसी राज्य में हो, ये उनके हक की मांग है। और मैं समझता हूँ कि इस पदयात्रा से उन लोगों को एक ऊर्जा मिलेगी, वो जागेंगे और इस आंदोलन में खड़े होंगे। सर, अगर मान लीजिए जितने सालों से मांगे पूरी नहीं हो रही थी, ये जो नया आंदोलन आपने छेड़ा है और आपने अमित शाह जी से टाइम भी मांगा है मिलने का, अगर टाइम नहीं मिलता है, वो आपसे नहीं मिलते हैं, आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा अगला कदम ये होगा, पहली बात तो हम पीछे हटेंगे नहीं। मर सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं। हमारा जो अगला कदम है, हमारा, अगर अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति महोदया हमें समय नहीं देते हैं, तो हम 10 अक्टूबर से ही जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने में बैठ जाएंगे। अगर उस पर भी हमारी मांगे नहीं मानी गई, तो पूरे देश का सफाई कर्मचारी वर्ग व अन्य कर्मचारी, चाहे रेलवे के कर्मचारी हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट के हों, चाहे वो ड्राइवर हो, माली हो, कोई भी हो, हम सभी मिल करके आमरण अनशन पर करेंगे, उस पर जंतर मंतर पर।